हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका अपना प्रदीप कुमार लेकर आया हूँ आज के टेस्ट के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। शब्द भिक्षु किस धर्म से समृद्ध है? ए बौद्ध धर्म से, बी सिख धर्म से, सी जैन धर्म से, डी हिंदू धर्म से। तो दोस्तों भिक्षु शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2। आशा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप जिससे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे, कहाँ है? ए अफ्रीका के पश्चिम तट पर, बी अफ्रीका के दक्षिण नोक टिप पर, सी अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट पर, डी अफ्रीका के उत्तरी नोक पर। तो दोस्तों आशा अंतरीप केप ऑफ गुड दोस्तों ये अफ्रीका के दक्षिण नोक पर है। तो सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 3। प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया? ए आसिफुद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सुजाउद्दौला। तो दोस्तों प्लासी के युद्ध की हार के बाद अंग्रेजों ने अपने वफादार मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने विलय की नीति पॉलिसी ऑफ लैप्स को प्रतिपादित किया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी डलहौजी, डी माउंटबेटन। तो दोस्तों गवर्नर जनरलों में विलय की नीति को डलहौजी ने अपनाया था। प्रश्न नंबर 5। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई महलवाड़ी प्रणाली में जमींदारों ने अपने अधिकार खो दिए, बी जमींदारों ने कर वसूल करने के अधिकार प्राप्त कर लिए, सी करों की वसूली करना कंपनी कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो गया, डी कृषकों को नकद के बदले वस्तुओं में भुगतान करना पड़ता था। तो दोस्तों जो महलवाड़ी प्रणाली थी इसमें क्या था? करों की वसूली करना कंपनी कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 6। नील विद्रोह ब्रू रिवेलियन क्या था? ए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मजदूर वर्ग का विद्रोह, बी बागान मालिकों के दमनात्मक तरीकों के विरुद्ध नील उत्पादों का विद्रोह, सी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बौद्धिकों का विद्रोह, डी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जमींदारों का विद्रोह। तो दोस्तों नील विद्रोह में क्या था? बागान मालिकों के दमनात्मक तरीकों के विरुद्ध नील उत्पादों का विद्रोह था। प्रश्न नंबर 7। भारतीय इतिहास के किस काल को आमतौर पर राज के नाम से जाना जाता है? ए अंग्रेजों के काल को, बी मुगलों के काल को, सी सल्तनत के काल को, डी मराठा के काल को। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में राज के नाम से अंग्रेजों के काल को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8। 1857 के गदर के समय भारतीय किसानों के असंतुष्ट होने का कारण क्या था? ए कंपनी का जमींदार के प्रति अनुचित व्यापार, बी कंपनी का मिशनरी गतिविधियों के मार्फत देश के धर्म का नष्ट करने का प्रयत्न, सी कंपनी का परंपरागत शासकों को पदच्युत करने का निर्णय, डी उच्च कर एवं राजस्व वसूली कठोर तरीके। तो दोस्तों 1857 के कर भारतीय किसानों में असंतुष्ट होने का जो प्रमुख कारण था वो था उच्च कर एवं राजस्व वसूली के कठोर तरीके। प्रश्न नंबर 9। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पदस्थापना कब हुई? ए 1858 में, बी 1935 में, सी 1947 में, डी 1950 में। तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की जो स्थापना हुई थी, जो इस पद का आगमन हुआ था वो 1858 में हुआ था। प्रश्न नंबर 10। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में निम्न में से कौन सी प्रेसिडेंसी नहीं थी? ए बंगाल, बी बम्बई, सी अवध, डी मद्रास। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। इसमें से गलत आंसर होगा सी होगा जो सही आंसर होगा, यानी नहीं थी तो वो अवध नहीं थी। प्रश्न नंबर 11। प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था? ए राइटर के पद पर, बी लेफ्टिनेंट के पद पर, सी सार्जेंट के पद पर, डी गवर्नर के पद पर। तो दोस्तों जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत आए थे तब वह एक लेफ्टिनेंट थे, तो बी आंसर सही होगा लेफ्टिनेंट। प्रश्न नंबर 12। अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? ए कलकत्ता में, बी बनारस में, सी इलाहाबाद में, डी लखनऊ में। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की सूचीबद्ध शेड्यूल्ड भाषा नहीं है? तो दोस्तों ये मैथिली
बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी अरबी। तो दोस्तों पूछा सूचीबद्ध भाषा है, नहीं पूछा दोस्तों भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है। ए मैथिली, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, सी अरबी। तो दोस्तों सूचीबद्ध भाषा इनमें से मैथिली है, 22 भाषाओं में से एक है ये भी। प्रश्न नंबर 14, संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्नलिखित सदन कहलाता है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्य विधानसभा, डी लोकसभा या राज्यसभा, जिस पर निर्भर करता है कि संसद भवन के निचले तल का कौन ग्रहण करता है। तो दोस्तों निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, विगत में निम्नलिखित देशों में से कौन सा बर्मा कहलाता था। ए भूटान, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो दोस्तों भूतकाल में पूछा है जो बर्मा कौन सा देश कहलाता था। दोस्तों वर्तमान में बर्मा को म्यांमार कहा जाता है। ये विगत में जो म्यांमार था वो बर्मा कहलाता था। प्रश्न नंबर 16, संक्षिप्त शब्द PIL किसके लिए प्रयुक्त है। ए पॉपुलर इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सी प्रोसिक्यूशन बाय इंटरेस्ट लॉयर, डी प्रोविजनल इंटरनल लिटिगेशन। तो दोस्तों जो PIL है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई सिंचाई योजना। ए जनधन सिंचाई योजना, बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सी प्रधानमंत्री नहर योजना, डी प्रधानमंत्री भूमि विकास योजना। तो दोस्तों हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। प्रश्न नंबर 18, लोकसभा का अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है। ए लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से, बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से, सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा रूप से निर्वाचित, डी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित किया गया जल्लीकट्टू क्या है। ए पारंपरिक सांप लड़ाई है, बी पारंपरिक मेमना लड़ाई खेल, सी पारंपरिक स्वान लड़ाई खेल, डी पारंपरिक बकरा लड़ाई। दोस्तों जो जल्लीकट्टू प्रतिबंध किया था फिलहाल तो इसका प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन ये जो है सांडों की लड़ाई है, पारंपरिक यानी त्योहारिक सांडों की लड़ाई है। इसमें दोस्तों सांड लड़ाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य यूएस में एक राजनीतिक दल है। ए डेमोक्रेटिक पार्टी, बी रिपब्लिक पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों यूएस जो अमेरिका है इनमें राजनीतिक दल दोनों ही हैं दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी भी और ये भी। तो इसका सही आंसर होगा डी और बी। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, और अवश्य ही आशा करते हैं कि हम ये प्रश्न अवश्य ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्लीज़ टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पोल प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।